दोस्तों, आज सिद्ध करने वाले हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही क्यों है, यानी टू प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है कहते किसको हैं? तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी इरेशनल नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। हियर p एंड q आर डज नॉट इंटीजर नंबर एंड हियर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p एंड q जैसे मान लीजिए √5 जो है वो p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कौन सा संख्या है? यह अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q हियर p एंड q आर इंटीजर नंबर। p एंड q क्या है? जैसे मान लीजिए 1/4, ये कौन सा संख्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या होना चाहिए? p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए या कोप्राइम नंबर होना चाहिए। कोप्राइम का मतलब होता है कि इफ e एंड b आर टू नंबर्स देन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी GCD इज ओनली 1 इससे टू बी कोप्राइम नंबर। यानी वैसी दो संख्या जो जिसका मासा जो है वो एक हो, उससे हम कहते हैं कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो इतना क्या समझिए? तो सबसे पहले ये तो अपरिमेय संख्या में सिद्ध करके दिखाना है। तो इस अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो हम लेट अस सपोज दैट, ये सॉल्यूशन देखिए यहाँ, सॉल्यूशन लेट अस सपोज दैट √5 इज रेशनल नंबर। √5 इज रेशनल नंबर यानी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। तो रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल टू p/q। q क्या है? इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगी। तो √5 और q इक्वल टू p हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों को यानी स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, यानी दोनों तरफ बर करने पर, जब दोनों तरफ हम बर करेंगे तो 5q √5q स्क्वायर इक्वल टू p का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। रूट का मतलब होता है, मान लीजिए √5 है, तो √5 यानी रूट के स्थान पर हम 5 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या इसका मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। जब इसका हम बर करेंगे, तो दो से क्या होता है? कट देता है और क्या बचता है? सिर्फ ओनली क्या है? 5 बचता है। तो जब स्क्वायर करेंगे हम तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 5 का जो बर होगा 5 हो जाएगा, लेकिन q जो है इसमें रूट नहीं है, तो q का स्क्वायर हो जाएगा। q का स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ q स्क्वायर इक्वल टू p²/5। यहाँ पर देख रहे हैं कि p² को 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि 5 इज डिवाइडेड बाई p²। 5 इज डिवाइडेड बाई p²। 5 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, इसलिए p को भी क्या करेगा? 5 डिवाइड करेगा। तो यहाँ so also या then 5 is also divide 5 हो जाएगी, यानी also divide p हो जाएगी। जब जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर जब 5 से डिवाइड है, 5 25 होता है, 5 25/5। जब स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 5 भी क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अब p के स्थान पर हम 5m या n कुछ भी हम मान सकते हैं। तो लेट मान लेंगे p इक्वल टू 5m मान लेंगे। जब 5n मान लिए हैं तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे, इसको हम 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो q² बराबर p के स्थान पर 5m होगा, p के स्थान पर 5m, लेकिन p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा।
और बाटा में 5 हो जाएगी। तो क्यू स्क्वायर इजकल टू 25 m² बाटा 5 हो जाएगी। 5 एकम 5 और 5 25, क्यू स्क्वायर बराबर 5m²। अब देखिए 5 इसमें जो है 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगी। तो क्यू स्क्वायर बाई 5 बराबर m²। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो लिख देंगे यहाँ, जगह तो नहीं, देखिए क्यू स्क्वायर या 5 इज डिवाइडेड या डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो देन 5 इज या क्यू इज डिवाइडेड बाई 5, क्यू इज डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो क्यू क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए अब जैसे मान लीजिए 5 बराबर होता है x बाई, हम y मान लेते हैं, x बाई y। तो 5 जो है इन दोनों में से अंश से भाग लगेगा या तो हर से भाग लगेगा, दोनों से भाग कभी नहीं लग सकता है। तो देखिए इसमें जो है 5 जो है 5 p स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है और q स्क्वायर से भी डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए अब क्यों कर रहा है, ताकि हम गलत मानना है, इसलिए ये कर रहा है। तो लिख देंगे कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, या लिख देंगे P एंड Q आर कॉमन फैक्टर 5, कॉमन फैक्टर 5। यानी ये P और Q में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 5 गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जबकि नहीं होना चाहिए। को प्राइम जब इति देखिए P बटा Q का मतलब होता है कि उसमें या को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर यानी उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वह केवल एक ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 4/8 यहाँ लिख देते हैं तो ये कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी यह 1/2 होगा। इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा केवल एक ही होगा। तो इसलिए इसमें जो है कॉमन फैक्टर एक केवल इसमें क्या है, 5 है, इसलिए हम गलत मानने का कारण ये हुआ है। तो लिख देंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी ये विरोधाभास है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसलिए √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आइए समझ।